अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे। वी आर रीडिंग द चैप्टर ऑफ द फियर एंड टॉपिक हमारा आज का यही है, डिलीवर योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द फियर्स। डिलीवर योरसेल्फ का मतलब होता है अपने आप, अपने सारे फियर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो जिंदगी में, है ना? दैट इज व्हाट इट मीन्स। एंड श्वेता नंदा फ्रॉम दिल्ली अगेन इज रीडिंग फॉर अस। Morning, ma'am. Good morning, everyone. Thank you for the wonderful opportunity. I hope I'm. Yes, and you are so brave. So Shweta has also just lost her father, and she's so brave that she could bounce back, and she's reading for us. So Shweta, this is the spirit you need to cultivate, and remember your father very fondly. Thank you for having my back, ma'am. I start reading. Deliver yourself from all your fears. Use this perfect formula for casting out fear. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. Psalm 34, verse 4. The Lord is an ancient word meaning law, the power of your subconscious mind. Learn the wonders of your subconscious and how it works and functions. Master the techniques given to you in this chapter. Put them into practice now, today. Your subconscious will respond and you will be free of all fears. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. या तो इसमें बता रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है, तो वो बता रहे हैं कि जितनी भी आप, बहुत सारे इसमें एफर्मेशंस हमने देखे हैं कि फेयर को या अपनी कमजोरी को बोलना, आई विल मास्टर यू, आई विल मास्टर यू, ओके, आई विल मास्टर यू, आई विल डू इट, आई विल मास्टर यू, एंड देन डू द थिंग। डोंट वेट, कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर नरसों करेंगे, ये तो आपकी वायरिंग और ज्यादा फिर वो होती, हार्ड वायर्ड होती जा रही है ना? आज किया तो कर लिया, देर इज नो टुमारो, कहते हैं ना, टुमारो नेवर कम्स, बिकॉज एक्चुअली टुमारो नेवर कम्स। प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत होती है, और जितना जल्दी आप ये रियलाइज कर लें कि आप आज वाला काम कल कर रहे हो, जैसे आपको लगेगा नो नो आई विल डू इट, नो नो आई विल डू इट, नो नो आई विल डू इट, आई विल, है ना? जैसे अगर ड्राइव करने से फेयर है, कई लोगों को ड्राइविंग का फेयर होता है, वो कभी सीखते ही नहीं है इस करके, है ना? कई लोगों को किसी भी तरह स्विमिंग करने का फेयर होता है, कई लोगों को कोई भी नहीं, आई कांट जॉइन द जिम, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, नहीं आई कांट डू दिस, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, नहीं ये वाला काम मुझसे, दिस इज नॉट सो मी, आई कांट डू इट, दिस नॉट सो मी। बट डू दैट बिकॉज उसमें आपका भला है। अगर आपको पता है आपकी कोई भी चीज, आप लाइक आपके बेनिफिट के लिए, और आप डर के मारे बात ही नहीं कर रहे हो, डर के मारे उसको कुछ कर ही नहीं रहे हो, देन इट इज टोटली योर प्रॉब्लम। इसका मतलब है आप उस फियर को लेके बैठे हो, और समय के साथ साथ वो फियर और ज्यादा सीमेंट हो जाएगा, हार्ड वायर्ड हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल होगी आगे करना। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, और किसी भी चीज से फेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई क्या ही कर लेगा, है ना? सो डूइंग दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कह रहे हैं कि वंडर्स आपके सबकॉन्शियस से आप फियर को निकालो, फियर ऑफ एनीथिंग। अगर आपको कोई एडिक्शन है, सोशल मीडिया का एडिक्शन है, आपको मिठाई खाने का एडिक्शन है, आपको रात में लेट सोने का एडिक्शन है, आपको अल्कोहल ज्यादा पीने का एडिक्शन है, आपकी स्मोकिंग नहीं छूट रही है ना? तो ये सारे एडिक्शन होते हैं, इन पे मास्टर करो, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड को रोज बोलना पड़ेगा that I'm free and you're free and I'm totally free from that habit, और जो भी है that, है ना, that I'm on my new path to freedom, that you have to keep saying all these इतनी wonderful affirmation। अलग अलग तरह के फियर से, एलिवेटर का फियर होता है, तो वो अलग अलग तरह के फियर से हमने बहुत अच्छी एफर्मेशन इसमें सीखी हैं। आई एम श्योर आपने वो नोट डाउन कर ली होंगी, जो आप जिसके साथ रेजोनेट करते हो। तो डॉक्टर मर्फी बोल रहे हैं उन सबको अप्लाई करो, बिकॉज पावर बहुत ज्यादा होती है सबकॉन्शियस माइंड में, बिलीव मी, एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ इन अ ब्यूटिफुल वे। हाँ जी। Step this way to freedom from fear. Number one, do the thing you are afraid to do, and the death of fear is certain. Say to yourself and mean it, I quote, I am going to master this fear, and you will. Number two, fear is a negative thought in your mind. Supplant it with a constructive thought. Fear has killed millions. Confidence is greater than fear. Nothing is more powerful than faith in God and the good. या फेयर का मतलब होता है दैट आप भगवान पे भरोसा नहीं करते, है ना? यही तो हुआ। अगर मैं किसी चीज से डर रही हूँ,
कि वॉर हो जाएगा मेरी कंट्री में और हम सब पता नहीं क्या होगा, बॉम्ब गिर गया तो हमारे शहर में, आज ये हुआ है कल ये हो जाएगा। इसका मतलब है मेरा फियर भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है और मैं अपने थॉट के कारण अब ये प्रॉब्लम को क्रिएट करूंगी, इजंट इट? क्योंकि मेरा थॉट है ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, आज ये हुआ है कल को ये हो जाएगा। इसका मतलब है आपको वो आपका एज हम सबका एसिड टेस्ट हुआ था अभी, ठीक है, मोस्टली फेल हो गए थे। चाहे आप कितना भी अपने आप को दिग्गज समझते हो कि मैं तो 4 साल से 5 साल से आई एम इन दिस प्रैक्टिस, आई एम वेरी वेरी पावरफुल, आई कैन गिव होप टू एवरीबडी, आई नो माई प्रेयर विल बी आंसर्ड। सब 0/10 आए थे, बहुत सारे लोग, दिग्गज दिग्गज लोगों के 0 on 10 आए थे, जो दुबक के डर के बैठ गए थे और फिर आ गया था अंदर, राइट? तो इसका मतलब है इंसान के इमोशन, इंसान के फेयर अभी भी ओवर रूल कर रहे हैं भगवान की शक्तियों के भी ऊपर। तो हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ कमी अब रहेगी, तो वो आइडेंटिफाई किया, अब अपने आप पे वर्क करो, राइट? अगर आप सोचते हो, लिखा हुआ है ना, मैंने उसको ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, नथिंग इज मोर पावरफुल देन faith in God and the good. So you don't need to fear, because में लिखा हुआ है fear has killed millions, right? So you should not do it. हाँ जी। Number 3, fear is man's greatest enemy. It is behind failure, sickness, and bad human relations. Love casts out fear. Love is an emotional attachment to the good things of life. Fall in love with honesty, integrity, justice, goodwill, and success. Live in the joyous expectancy of the best, and invariably, the best will come to you. Number 4, counteract the fear suggestions with the opposite, such as, I quote, I sing beautifully, I'm poised, serene, and calm, unquote. It will pay fabulous dividends. Number 5, fear is behind amnesia at oral and written examination time. You can overcome this by affirming frequently, I quote, I have a perfect memory for everything I need. Or you can imagine a friend congratulating you on your brilliant success on the examination. Persevere and you will win. Number 6, if you are afraid to cross water, swim. In your imagination, swim freely, joyously. Project yourself into the water mentally. Feel the chill and thrill of swimming across the pool. Make it vivid. As you do this subjectively, you will be compelled to go into the water and conquer it. This is the law of your mind. Number 7, if you are afraid of closed places such as elevators, lecture halls, etc., mentally ride in an elevator, blessing all its parts and functions. You will be amazed how quickly the fear will be dissipated. या सो इन कुछ पॉइंट्स में ये बताया हुआ है, जैसे पीपल हु कीप सेइंग कि मेरी याददाश्त खराब होती जा रही है, मेरी मेमोरी में ये प्रॉब्लम आ रही है, माई मेमोरी इज गिविंग मी एन इशू और वट एवर, तो आपको अपना सेंटेंस चेंज करना है। आपको लगातार अपने आप को बोलना है दैट आई रिमेम्बर एवरीथिंग आई नीड टू नो एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट, ठीक है? ये आप बोलोगे तो आप आपको थॉट चेंज कर दो। तो उसमें यही है, पहली चीज ये कि आपका थॉट अब ऑपोजिट सेंटेंस होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, मुझे क्या हो गया, मेरी मेमोरी कैसी होती जा रही है, आप बोल रहे हो आई रिमेम्बर एवरीथिंग आई नीड टू नो, मुझे वो सब याद रहता है जो मुझे जरूरत होती है, एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट। बाकी चीजों में वो बहुत क्लियरली वहां पे बता रहे हैं कि जो मेंटली इमेज में आप देखो, सपोज आपको एलिवेटर में जाने से डर लगता है, या आपको पानी से डर लगता है, या आपको पहाड़ों से ऊंचाइयों से डर लगता है, तो आप मेंटली देखो कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो उस चीज को, और उसके सारे एरिया को उसको ब्लेस करो, अपने आप को ब्लेस करो, वाओ आई कुड डू इट, मेंटली करो, है ना, अपनी इमेजिनेशन में, लिटरली जाके करने की जरूरत नहीं है। दैट वे एंड यू विल सी दैट लाइक आपका वो फियर धीरे धीरे जाता जाएगा। या Number 8, you were born with only two fears, the fear of falling and the fear of noise. All your other fears were acquired. Get rid of them. Number 9, normal fear is good. Abnormal fear is very bad and destructive.
To constantly indulge in fear thoughts results in abnormal fear, obsessions, and complexes. To fear something persistently causes a sense of panic and terror. Number 10, you can overcome abnormal fear when you know the power of your subconscious mind can change conditions and to bring to pass the cherished desires of your heart. Give your immediate attention and devotion to your desire, which is the opposite of your fear. This is the love that casts out fear. Number 11, if you are afraid of failure, give attention My to garden is so success. green. If you're afraid of Thank you so much. sickness, dwell on your perfect health. If you are afraid of an accident, dwell on the guidance and protection of God. If you are afraid of death, dwell on eternal life. God is life, and that is your life now. Number 12, the great law of substitution is the answer to fear. Whatever you fear has its solution in the form of your desire. If you are sick, you desire health. If you are in the prison of fear, you desire freedom. Expect the good. Mentally, concentrate on the good and know that your subconscious mind answers you always. It never fails. Number 13, the things you fear do not really exist except as thoughts in your mind. Thoughts are creative. This is why Job said, the thing I feared has come upon me. Think good, and good follows. Number 14, look at your fears. Hold them up to the light of reason. Learn to laugh at your fears. That is the best medicine. या 1 सेकेंड श्वेता, तो इतने सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े इन सब में एक ही बात है कि अपने फियर्स को मास्टर करो, विजुअल्स उसके ऑपोजिट लेके आओ। फिर उन्होंने बताया, डॉक्टर मर्फी ने याद दिलाया है जो वो ऑलरेडी 100 बार हमको बोल चुके हैं कि आपके थॉट्स क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव होते हैं मतलब अगर कोई विचार आपके मन में आया है वो बहुत जल्दी हकीकत में बदल जाएगा। तो इसलिए अपना थॉट फॉर्म को चेंज करो, इमीडिएटली उसकी जगह दूसरा थॉट ले आओ, एंड दैट इज व्हाट, है ना। तो हम सबको अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्योंकि अलग अलग फियर ऑफ लूजिंग द जॉब हो सकता है, जैसे हमने देखा था उस पर्सन का, जनरल मैनेजर था, बार बार उसको लग रहा था कि मेरी जॉब छूट जाएगी तो क्या होगा, मेरी जॉब छूट जाएगी तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, बिकॉज शायद ऑफिस का माहौल ऐसा होगा जिसके कारण उनको इनसिक्योरिटी थी। इनसिक्योरिटी एक बहुत बिलो द लाइन फीलिंग होती है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी की, है ना। उसमें आपको बीमारियां भी होंगी और उसमें आपके रिश्ते भी खराब होंगे और उसमें आप कभी भी क्रिएशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। पूरे टाइम वो यही सोचते रहते थे, मेरी जॉब चली गई तो, मेरी जॉब चली गई तो, एंड फाइनली उनकी जॉब चली गई। तो वो उन्होंने क्रिएट किया था। फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा कि जब ये सोच आ भी रही थी उनके दिमाग में, उनको फट से उसका ऑपोजिट कॉन्ट्ररी थॉट उनको प्लान करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। दैट आई एम वेरी सिक्योर इन माई जॉब, आई एम एक्सीलेंट, आई एम एन एक्सीलेंट एम्प्लॉय ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मैं बहुत अच्छी चीजें अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ और कंपनी मुझे उसके लिए रिवॉर्ड कर रही है, मेरा मेरा काम थ्राइव कर रहा है इस कंपनी में और इस कंपनी को मैंने बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तो ये सारे थॉट हमें आने चाहिए ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट वे। तो इसीलिए वो फिर से याद दिला रहे कि देखो आपके मन में जो सोच विचार चल रहा है वो क्रिएट हो रहे हैं साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स में, और बहुत जल्दी आप उनको हकीकत में बदलता हुआ देखोगे, तो उसको उसी वक्त चेंज कर लो। हाँ जी, ये लास्ट पॉइंट है, देन आफ्टर दिस विल वाइंड अप दिस चैप्टर। हाँ जी। Number 15, nothing can disturb you but your own thought. The suggestions, statements, or threats of other persons have no power. The power is within you. And when your thoughts are focused on that which is good, then God's power is with your thoughts of good. There is only one creative power, and it moves as harmony. There are no divisions of quarrels in it. Its source is love. That's why God's power is with your thoughts of good. सो ये बता रहे हैं भगवान आपके अंदर है, तो फियर किस चीज का?
ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, एमरल्ड टैबलेट पे सो विद इन एज विदाउट एज अबव सो बिलो, इजंट इट? तो एमरल्ड टैबलेट पे लिखा हुआ है कि भगवान हर तरफ है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, हम उनको यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डरने की क्या बात है? अपने ऊपर तो भरोसा रखो ना, अगर किसी और पे भरोसा नहीं है। हमारे अंदर जो क्रिएट मतलब सबकॉन्शियस माइंड 96% है, 4% कॉन्शियस माइंड है। तो फिर क्यों हमको ये सब इतना चिंता या वो सब करने की जरूरत है? और हमको ये अच्छे से पता है सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन किया जाता है ना? रेपिटेशन से। और स्लीपी ड्राउजी स्टेट में लाइक डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप को अल्फा स्टेट में लेके जाओ, अपनी ब्रीदिंग को रेजोनेट मतलब रेजोनेंस में लेके आओ, इवन करके। और उसके बाद कोई भी सेंटेंस जो आपको लग रहा है आप उसको रिपीट करो, और उसमें थैंक्स वर्ड या ग्रैटिट्यूड वर्ड जरूर आना चाहिए। ठीक है, उसको रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। टाइमर लगा लो 5 मिनट का अपनी घड़ी पे, है ना? टाइमर लगा के, अलार्म लगा के आप उसको 5 मिनट बोलते रहो। फिर से रात मिनट 5 मिनट निकालो, फिर से 5 मिनट बोलते रहो। करो आप इसको 2 हफ्ते, है ना? और इतने लोगों की जिंदगी 3-3 दिन में बदली है। 2 दिन उन्होंने प्रैक्टिसेस किए, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के जो एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं, and people have managed to change their lives. So if they could, why can't we, right? So this is what we, and thank you so much, Shweta, for marvelous, brilliant reading. Thank you. Thank you so much. I'm grateful to you and Priya ji. Thank you, ma'am. So we have this beautiful chapter, How to Stay Young, लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे।